बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले तो हमने बेशुमार प्रोग्राम्स क्रिकेट के हवाले से किए, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से हमने प्रोग्राम किए और भी दीगर खेलों के हवाले से, ओलंपिक गेम्स के हवाले से प्रोग्राम किए। लेकिन आज का प्रोग्राम इस लिहाज से अपनी इनफरादियत का हामिल है कि आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मोटर कार रैली के हवाले से। पाकिस्तान में अगरचे इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन आपको तो पता है लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि दुनिया भर में जो रेसेस होती हैं कार्स की, फार्मूला 1 या दीगर जो रैलीज़ होती हैं, उनमें लोगों का बेपनाह इंटरेस्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान में भी इस सिलसिले का आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर मोटर कार रैली है वो चोलिस्तान की है, जो चोलिस्तान के सहरा में मुनक्किद होती है। इसके अलावा गवादर रैली भी है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अब मोटर कार रैलीज़ हो रही हैं। इन रैलीज़ के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो चैम्पियन है मोटर कार रैली के। जो चोलिस्तान मोटर कार रैली हुई उसमें उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और उसके अलावा भी वो दीगर मुकाबलों में बड़ी दिलजमई के साथ हिस्सा लेते हैं। हमारे मेहमान हैं मोटर कार रैली चैम्पियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का ताल्लुक जंग से है और इनकी शनाख्त तो मोटर कार रैली चैम्पियन तो है ही, लेकिन इनकी शनाख्त ये है कि मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग सुल्तान बाहू के ये सज्जादा नशीन है। और इस हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ सज्जादा नशीनी और कहाँ ये पुरखतर मोटर ड्राइविंग का खेल के जहाँ जान हथेली पे लेकर ड्राइवर जो हैं अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। हम साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, मोटर कार रैली पाकिस्तान में किस हवाले से और फिर दुनिया की जो मोटर कार रैलीज़ होती हैं उनके हवाले से एक पैकेज देख लेते हैं और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो मोटर कार रैली चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली से बहुत सारी बातें करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मोटर कार और जीप रैलीज मुनक्किद होती हैं और इंतहाई मकबूलियत की हामिल हैं। डाकार रैली पुरखतर रास्तों की वजह से दुनिया भर में शोहरत की हामिल है, जबकि दीगर रैलीज में इंडियानापोलिस की रैली जो कि सन 1911 से मुनक्किद हो रही है, मोंटी कार्लो और दीगर रैलीज शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है और ये फेडरेशन मोटर रैली की गवर्निंग बॉडी भी है। पाकिस्तान में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाली चोलिस्तान रैली इंतहाई मशहूर है, क्योंकि इस रैली को सन 2005 में पहली मरतबा ऑर्गेनाइज किया गया और उसके बाद अब तक हर साल इस रैली का इनेकाद किया जाता है। इस रैली में मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकरीबन 100 से ज़ायद ड्राइवर्स हिस्सा लेते हैं। ये रैली बहावलपुर के मशहूर दरावर किले से शुरू होती है, जिसे 1 लाख से ज़ायद लोग देखने के लिए जमा होते हैं। चोलिस्तान जीप रैली के अलावा गवादर रैली भी इंतहाई शोहरत की हामिल है। पहले ये फ्रीडम रैली पाकिस्तान के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे गवादर रैली का नाम दिया गया। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से नादिर मक्सी, रॉनी पटेल और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली बाहू के नाम काबिल जिक्र हैं। साहबजादा मोहम्मद अली ने बहुत महदूद अरसे में अपनी सलाहियतों की बदौलत चोलिस्तान और गवादर रैली में अपने आप को चैंपियन ड्राइवर साबित किया है। पाकिस्तान में सहूलतें न होने की वजह से इस खेल का शौक रखने वाले अफराद को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ये मोटर रैलीज मुनक्किद हो रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में डेजर्ट रैली और कार रेसिंग की जानिब शायकीन की दिलचस्पी मजीद बढ़ेगी और अच्छे ड्राइवर्स भी उभर कर सामने आएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली बाहू, जो कि मशहूर सूफी बुजुर्ग हक बाहू के सजादा नशीन हैं, उन्होंने इस खेल में दिलचस्पी लेते हुए अपने आप को मनवाया है, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन मोटर रैली में इनका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन और ताबनाक करार दे रहे हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो कराची आए थे, तो हमने मौका गनीमत जाना कि इनसे हम मोटर कार रैली के हवाले से बात करें। साहबजादा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। ये बताएं, ये पुरखतर खेल सज्जादा नशीनी और फिर मोटर रैली हमने बहुत कम देखा है। ये एक पाकिस्तान में शायद मुनफरिद तरीक़ाकार है कि आप वो वाहिद शायद आदमी नज़र आते हैं कि जो दोनों तरफ चल रहे हैं। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ के इस मौजू पे बात करूँ।
मैं एक्चुअली बचपन से ही हमारे ख़ानदान के अंदर घोड़ों की तरबियत दी जाती है, घोड़ों का शौक़ है। नेज़ाबाजी का भी होगा? नेज़ाबाजी का एग्जैक्टली बिल्कुल। और 12-13 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया था नेज़ाबाजी के। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेज़ाबाजी के बड़े मुकाबले मुनक़िद होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट भी किया, हिस्सा भी लिया और अल्लाह ताला की करम से वहाँ फतूहात भी हासिल की। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान की नेशनल नेज़ाबाजी की टीम है जो बाहर भी दौरा करती है, उसमें भी 3 जो रुकन हैं वो हमारे क्लब से हैं, तो वो शौक़ उसी तरह जारी रहा। 2010 के अंदर मुझे बैक इंजरी हुई तो मुझे डॉक्टर्स ने घोड़ा दौड़ाने से मना किया, तो 2-3 साल के रेस्ट के बाद भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मैं घोड़ा दौड़ाऊँ या नेज़ाबाजी में हिस्सा लूँ। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा खेल अपनाऊँ जिसके अंदर ख़ूबसूरती भी हो और एक अच्छा खेल हो जिसको मैं अपना सकूं। तो 2014 में मैं फ़र्स्ट टाइम चोलिस्तान रेस देखने के लिए गया, तो वहाँ पे बहावलपुर में जी। तो वहाँ पे नादिर मक्सी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनकी मैंने गाड़ी देखी, इनके ड्राइविंग के स्किल्स देखे, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और इस खेल में जो मुझे ख़ूबसूरती लगी कि हम पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है, पाकिस्तान की जो कंट्री साइड है, पाकिस्तान के जो सहरा हैं, पाकिस्तान के जो मैदान हैं, वो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। सही। और दूसरी इस खेल की खूबसूरती ये है कि आप इसके लिए कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये लोगों को उनके घरों में, उनके इलाके के अंदर जाकर इस खेल से एंटरटेन कर सकते हैं। सही। तो वो मुझे इंस्पायरेशन जो है वो नादिर मक्सी साहब को देख के हुई। लेकिन कता कलामी होती है, अगर आपको बैक की प्रॉब्लम थी और ये तो बड़ी ख़तरनाक, तो कार चलाते हुए, मोटर जीप चलाते हुए आपको कमर की तकलीफ़ नहीं होती साहब? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक जो आपका सस्पेंशन होता है वो काफ़ी बेहतरी से प्रिपेयर्ड होता है, तो आपको गाड़ी के बाहर से तो महसूस हो रहा होता है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन अंदर उस तरह से महसूस नहीं होता। और दूसरा, बकेट सीट्स होती हैं, हार्नेसेस आपने बांधे होते हैं, तो आप बिल्कुल गाड़ी के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि आपको जंप बिल्कुल फील नहीं होता। अच्छा, उससे इंजरी के एग्जैगरेट करने का कोई ज़्यादा चांस नहीं होते? जंप्स में तो नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि गाड़ी जो है वो टॉपल हो जाए तो उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई ऐसा, वो तो किसी के साथ भी अल्लाह ना करे हो सकता है। अच्छा, जब आपने वो चोलिस्तान रैली देखी और नादिर मक्सी साहब से आप इंस्पायर हुए, तो उस वक्त आपके पास गाड़ी थी या उसके बाद आपने गाड़ी खरीदी? क्योंकि इनमें तो कई हज़ार सीसी की गाड़ियाँ होती हैं, 4-4 हज़ार सीसी की और उससे ज़्यादा भी, तो गाड़ी आपके पास उस वक्त थी या आपने उससे इंस्पायर होकर बाद में गाड़ी ली? जी, उस वक्त मेरे पास एक गाड़ी थी, उसको मैंने फिर प्रिपेयर किया कुछ, लेकिन पूरी तरह तो नहीं कर सका। 2015 में फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, पहली दफ़ा 2014 में रेस देखी और 2015 में आपने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो उसमें मेरी गाड़ी में टेक्निकल इश्यूज कोई थे, तो वो 2-3 जगह मुझे ब्रेक करनी पड़ी, लेकिन मैं अपनी कैटेगरी में नंबर 8 था, लेकिन ए कैटेगरी के अंदर जो टॉप कैटेगरी है उसमें मेरी 5th पोजीशन थी। अच्छा। तो फिर पहली रेस में। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने झल मक्सी में पार्टिसिपेट किया जो 2015 दिसंबर में हुई, उसमें स्टॉक कैटेगरी में पार्टिसिपेशन थी, तो मेरी 2nd पोजीशन आई। अब फिर झल मक्सी होने जा रही है? तो फिर झल मक्सी के बाद मैंने चोलिस्तान में पार्टिसिपेट किया। वो मैं गाड़ी प्रिपेयर कर रहा था, 1 साल से लगा हुआ था। नादिर मक्सी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने ड्राइविंग के हवाले से भी गाइडेंस ली। अच्छा। और गाड़ी को प्रिपेयर करने के हवाले से भी गाइडेंस ली। तो वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। जो चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी वो बाहर से मुझे मंगवा के दी। एक सस्पेंशन 18-18 लाख रुपए का होता है। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सस्पेंशन मंगवा रहे हैं। अच्छा। प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मुझे चूँकि मेरी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मुझे प्रैक्टिस का मौका तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जब रैली के ऊपर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं 1-2 दिन 3 दिन पहले चले जाएं, और एक तो अपना ट्रैक भी देख लेते हैं, अपने नेविगेशन सिस्टम के अंदर उसकी मार्किंग भी कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने कंट्रोल करना है, कहाँ पे स्पीड लगा सकते हैं। तो वो उसी दौरान प्रैक्टिस का मौका मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। मोटर कार रैली से पहले गाड़ियां दौड़ाने का शौक था आपको, या मोटर कार रैली देखकर ही आपने, या पहले जब गाड़ी आदमी चलाता है, माशाल्लाह से अभी तो आप नौजवान हैं, तो नौजवान खून जोश मारता है, तेज़ चलाता है, पहले शौक था गाड़ियां दौड़ाने का? नहीं, वैसे ड्राइविंग तो मुझे काफ़ी अरसे से आती है, कोई 15-20 साल से,
लेकिन मैं बाकायदा तौर पे रेस कभी नहीं की थी मैंने। अच्छा। तो ये फ़र्स्ट टाइम जाके जब चोलिस्तान रेस देखी तो मुझे ये अच्छा लगा, और स्पेशली मेरे अंदर जज्बा यही था कि हम अगर पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाएंगे, लोगों के अंदर अट्रैक्शन होगी और लोग आके इस खेल को देखेंगे भी सही, और जो बाहर के रेसर्स हैं वो भी आके पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। चालान भी हुआ कभी आपका आम गाड़ी चलाते हुए? आम गाड़ी चलाते हुए मोटरवे पे एक दो दफ़ा हुआ, कुछ स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ। लेकिन मैं बड़ा आम ड्राइविंग बड़ी केयरफुली करते। लेकिन आपके माशाल्लाह मुरीदैन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो दुआएं करते हैं। उनको पता चला कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब इस पुरखतर खेल में दाखिल हो चुके हैं, तो मुरीदैन की तादाद आपको सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए आती है, या फिर ये कि आप खुद ही हिस्सा लेते हैं? लोगों को इल्म कम होता है, इल्म तो होता होगा यकीनन। शुरू की एक दो रेसेस में तो दोस्तों को पता नहीं था, तो बहुत कम। लेकिन अभी जो चोलिस्तान रेस हुई है उसमें चंद दोस्त आए हुए थे, लेकिन ये है कि वो काफ़ी चूँकि दूर है, सहरा में है, तो लोगों के लिए आना और पार्टिसिपेट करना वहाँ बड़ा पे देखने के लिए मुश्किल है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मोटर कार रैली चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, और फिर बात करेंगे पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि चोलिस्तान की भी रैली को स्पॉन्सर करती है, लाहौर में भी उन्होंने रैली कराई, उसके हवाले से बात करेंगे। और हम पाकिस्तान बल्कि पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अहमद मलिक साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मोटर कार रैली के मुस्तकबिल के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब के, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्होंने चोलिस्तान की रैली जीती। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में। ब्रेक पर जाने से कबल जब हम साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि बहुत कम लोग, पहली दफ़ा जब इन्होंने रैली में हिस्सा लिया, देखने के लिए आए, और सहरा में होती है। सर, जब सहरा में रैली होती है तो लोग तो सिवाय ड्राइवर्स के और वो जो स्टाफ है उसके अलावा तो लोग नहीं आते होंगे, तो फिर ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने जो अपने दोस्त हैं उनके हवाले से अर्ज़ किया था, लेकिन जो चोलिस्तान की रेस है ये पिछले 2-3 साल से यहाँ पे जो आम पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हुई है, और इस दफ़ा तो इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा। तो फिर ऑर्गेनाइज़र्स ने ये फ़ैसला किया कि अगर हम स्टार्ट लाइन से इसको गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, और अल्लाह न करे कोई इंसिडेंट ना हो जाए। वही मैं उस तरफ आ रहा था। कता कलामी होती है कि लोग देखने के लिए आते हैं, दुनिया में भी हुआ है, वहाँ तो बड़ी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इक़दाम होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता गाड़ी बेकाबू होकर अगर हुजूम की तरफ चली जाए तो उसकी हिफाजत के लिए, हुजूम को जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए जाते? जी, जो पिछली रेस थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर तो ये था कि पाकिस्तान रेंजर्स उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था, ट्रैक के ऊपर कोई लोग नहीं थे, बड़ी अच्छी पाबंदी थी। तो इस दफ़ा थोड़ी सी मैनेजमेंट में इशू हुआ, तो फिर ऑर्गेनाइज़र्स ने ये फ़ैसला किया कि हम स्टार्ट लाइन से इसको शुरू नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इंसिडेंट का ख़तरा था। बहुत ज़्यादा पब्लिक, यानी 1-2 लाख के करीब होगी। अच्छा जी। तो वो सारे ज़्यादातर वो किला दरावर से शुरू होती है ना, दरावर फोर्ट से, बिल्कुल। तो वो ज़्यादातर अपने बहावलपुर के और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग थे, इर्द गिर्द के भी, और फिर जो ट्रैवल कर सकते हैं या जिनको शौक होता है सहरा देखने का, तो इस्लामाबाद से, लाहौर से, यहाँ से कराची से भी लोग जाते हैं। वहाँ पे कैंपिंग करने का होता है सिलसिला कि सहरा में आप खैमा लगाएं, वहाँ पे क़याम करें। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऑर्गेनाइज़र्स ने फिर ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम जो फर्स्ट चेक पॉइंट है वो तकरीबन था कोई 8 किलोमीटर के बाद। अच्छा। तो वहाँ किसी को बताए बगैर, सिर्फ ड्राइवर्स को पता था, तो हमने वहाँ से शुरू किया, लेकिन एंड में जब लोगों को उसका पता चला तो पब्लिक उधर भी पहुँचना शुरू हो गई। अच्छा, ये बताइए साहबजादा साहब, ये तो बड़ी पुरखतर चीज़ है। ब्राज़ील का ड्राइवर था एयरटन सेना, वो फार्मूला 1 कार रेस में अपनी जान से हाथ धो बैठा, और जो हादसात होते हैं, ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए मौत और जीस की कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं।
आपने सोचा ऐसा, और इसकी हिफाजत के लिए आपने इस तरह पहले बताया, इसकी हिफाजत के लिए, ड्राइवर्स की हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसमें सबसे जो अभी हमारी जो एक इंटरनल ड्राइवर्स की अपनी एक एसोसिएशन है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है बाकायदा तौर पे। तो उस एसोसिएशन के तहत हमने कोशिश ये की कि FIA के जो रूल्स हैं उनको अपनाएं। लेकिन वो अगर हम पूरी तरह FIA के रूल्स को अपनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यानी अगर जो एक वो कहते हैं कि बोल्ट भी जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए FIA से। यहाँ पर तो आप अपनी मर्जी से जी, तो अगर हम जो हमें बोल्ट उसी क्वालिटी का जो 10 रुपए का मिलता है, तो अगर FIA से लेंगे तो वो शायद 50 रुपए या 100 रुपए में मिलेगा। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, कता कलामी होती है, चूंकि हम बात कर रहे हैं चोलिस्तान मोटर कार रैली के हवाले से, और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमर मलिक साहब ने। अहमर मलिक साहब चोलिस्तान की तो रेस कराते हैं, और से गैर मुल्की नशियाती इदारे BBC ने उस पर एक फिल्म भी बनाई। उसके अलावा ये इन्होंने लाहौर में दरियाए रावी के साथ भी एक रेस कराई। इनसे ज़रा पूछते हैं कि सिर्फ पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस हवाले से रोल प्ले कर रही है, बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम अहमर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, आप खैरियत से हैं? और आपके याद रखने का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हम तो आपको क्रिकेट के हवाले से जानते थे, लेकिन जब हमने देखा कि रेस जो आप रैली कराते हैं और इतनी ज़बरदस्त, और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, क्या कहेंगे अहमर मलिक साहब? ये जान जोखों का मुश्किल काम नहीं है, ये चैलेंज समझकर आपने कबूल किया क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको बड़ा लगाव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा साहब, इसमें मैं थोड़ी सी आपको पहले बैकग्राउंड बताऊंगा जी, कि चोलिस्तान जीप रैली का अजरा आज से 12 साल पहले किया गया, 2005 में। जी जी, और अब तक 11 रैलीज हो चुकी हैं। एक दफा ये रैली नामुनासिब हालात की वजह से नहीं हो सकी। सही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो पाकिस्तान में जीप रैली और इसके ड्राइवर्स हैं, उनकी मुशावरत से जी ये सोचा कि ये, आपको पता है कि चोलिस्तान दुनिया का वाहिद लिविंग डेजर्ट है। सही। इसकी पॉपुलेशन 2 लाख है, और यहाँ वाइल्ड जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो 1.2 मिलियन है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा तारीखी ड्रावर फोर्ट भी एग्जिस्ट करता है जी, जो इतना डिलेपिडेटेड हो चुका था कि उस पे एक्सेस भी नहीं था। तो उस वक्त की इंतजामिया ने इन लोगों की मुशावरत से एक फैसला किया कि यहाँ पे अगर एक स्पोर्ट्स का इवेंट कर दिया जाए तो इस इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, और ये पूरा चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये रोशनास हो जाएगा पूरे पाकिस्तान से और बैरून ममालिक से भी। सही। रफ्ता रफ्ता, और इसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पूरे पाकिस्तान के 4x4 क्लब्स, जिलाई इंतजामिया, पुलिस, और ये कोई 21 महकमे मिल के इस जीप रैली का इनकाद करते हैं। आसान काम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसको ऑर्गेनाइज करना। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको बहुत सारे इदारे मिल के मैनेज करते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये है मिर्जा साहब कि आज आप किसी सर्च इंजन पे जाएं और अगर आप डेजर्ट जीप रैली को टाइप करें तो पहले या दूसरे नंबर पर चोलिस्तान जीप रैली आती है। सही। और बहुत सारे लोगों का हमसे ये भी कहना है कि जी आप इस रैली को इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाते, थर में क्यों नहीं कराते? थर में आप तो खैर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सिंध वालों को तजवीज़ दी कि थर के सहरा में भी रैली हो सकती है। जी, मुतलका इदारों ने हमसे राब्ता किया था और हमने बारहा उनको इसके जो भी हमने SOPs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हैं, सही, वो सारे उन्होंने हमसे इस सिलसिले में कोई 1-1.5 साल कबल बहुत डिटेल मीटिंग्स भी की थी। ठीक। और हमने इसमें जो जो चीजें हमने अपने तजर्बे से 12 साल में सीखी उनको कम्युनिकेट कर दी। सही। अच्छा, कता कलामी होती है। अमर मलिक साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपका ताल्लुक लाहौर से है, टेबल टेनिस से भी आपका ताल्लुक रहा है, स्पोर्ट्स लविंग आदमी है। ये लाहौर में दरियाए रावी की जो बेड है उस पर आपने कराने का क्यों फैसला किया ये रैली? हमने मैं कि जिस महकमे की सरबराही करता हूँ, तो हमने ये देखा जी कि इवन लाहौर शहर के लोग भी ये बिल्कुल भूल चुके थे और उनके गुमान से बाहर हो चुका था कि हम एक तारीखी दरिया के किनारे बसने वाला शहर हैं। रावी किनारे। हमने जब इसको रावी के किनारे जी,
और हमारी यंगर जनरेशन और यूथ जो है वो रावी के किनारे, रावी की हवा और रावी के बहने की आवाज तक को भूल चुकी है, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं। सही। हमने जब इसको सर्वे किया जी, तो मार्च अप्रैल में इसका जो बेड है वो हमें इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उसमें रेत भी थी, उसमें मिट्टी भी थी और उसमें पानी भी था। सही। हमने जो इसके इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स और स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये आइडिया थ्रो किया कि जी अगर हम यहाँ पे एक छोटे लेवल की रैली करवाएं, हाँ, तो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हाँ, सही जी, और हम इस रावी की तहजीब को और लाहौर की सकाफत को दोबारा बहाल कर सकेंगे। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान के टॉप ड्राइवर्स ने मिर्जा साहब इसमें शिरकत की। हाँ। और ये एक स्पेक्टेकुलर इवेंट हुआ जी। और इंशाल्लाह जी पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हम इसको भी एक एनुअल फीचर के तौर पे बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है, एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा कि चोलिस्तान रैली आपने खुद बताया कि 11 हो चुकी हैं, 2005 में आगाज हुआ, 1 साल नहीं हो सकी। इसको और इम्प्रूव करने के लिए और कोई प्राइज मनी वगैरह रखी है पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने? पंजाब तो बड़ा माला माल सूबा है। नहीं, मैं आपको ये बता दूं मिर्जा साहब के इंटरनेशनल क्रेडिबल इवेंट कैसे बनता है। हाँ। सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि एक तो ये है कि उसमें इंटरनेशनल ड्राइवर्स पार्टिसिपेट करें। जी जी। उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर करे। ठीक। उसको क्रेडिबल इंटरनेशनल लोकल और इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स मिले। हमने इसमें ये अचीव किया जी कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आके इस रेस को देखते हैं, इस रैली को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। और अपने कमेंट्स देते हैं। सही। इंटरनेशनल ड्राइवर्स का आना जो है वो इसलिए अभी जरा दूर की बात लगती है। सही। कि उनकी गाड़ियों का यहाँ आना और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेक्नीशियंस का आना, तो जब तक उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पॉन्सर ना मिले वो कैसे होगा। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह चोलिस्तान जीप रैली को, चाहे BBC था चाहे अल जजीरा था, कवर किया और पूरे दिन की लीड स्टोरी सुनाई। सही सही। तो हम और इसमें अब जी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स भी आ चुके हैं। अच्छा। वो वक्त भी मिर्जा साहब दूर नहीं कि इंशाल्लाह इसमें इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी शमूलियत। सर, आपकी एफर्ट्स को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे मोटर कार रैली चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे इस हवाले से। तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मोटर कार रैली चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमर मलिक साहब से, जो बता रहे थे कि चोलिस्तान की जो डेजर्ट जीप रैली है इसको मज़ीद वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। साहब ये बताइए कि आपने भी जीती चोलिस्तान की रैली, प्राइज़ मनी मिलती है? जितना तो आपको प्राइज़ मनी नहीं मिलती होगी जितना आपका उल्टा खर्चा हो जाता होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं इसका क्रेडिट तो देता हूँ TDCP को कि वो बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लेकिन प्राइस मनी यकीनन कम है। अच्छा। तो उसको बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस खेल को प्रमोट करने के लिए इस खेल की सरपरस्ती की ज़रूरत है और ड्राइवर्स को, रेसर्स को जो फैसिलिटीज़ चाहिए, स्पेशली अगर वो बाहर से अपना कोई इक्विपमेंट मंगवाते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं, उसके हवाले से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, तो उससे ये खेल फ़रोग पकड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सहरा हैं, पाकिस्तान के जो रेसिंग ट्रैक्स हैं, वो दुनिया के किसी भी रेसिंग ट्रैक से बेहतर हैं। और पाकिस्तान के जो ड्राइवर्स हैं उनके अंदर भी बेपनाह टैलेंट है। तो जब तक हम उनको ग्रूम नहीं करेंगे उस वक्त तक वो टैलेंट सामने नहीं आ सकता। मैं आपसे सेफ्टी की बात कर रहा था कि क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं ड्राइवर्स की सेफ्टी के हवाले से? अपना इक्विपमेंट ड्राइवर ख़रीदते हैं या रैली के ऑर्गेनाइजर्स उन्हें देते हैं, क्योंकि जान तो हर शख्स को प्यारी होती है? ये अपना ही ख़रीदना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं ये बताना भी चाहूँगा, जो लोग नया शौक़ रखते हैं या इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सेफ्टी के हवाले से सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो रोल केज है कि आप गाड़ी के अंदर से रोल केज करते हैं, पाइपिंग करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी कलाबाजियाँ खाती है तो वो आपके ऊपर पिचक कर नहीं आएगी। अच्छा। तो उसके अलावा खर्चा होता होगा? हाँ, वो तो इतनी महंगी नहीं है, 50,000 या 60,000 के करीब उस पर एक्सपेंस आ जाता है।
तो एक तो वो ज़रूरी है, उसके अलावा आपको अलाउ नहीं करते कि आप रेस में हिस्सा लें। दूसरी चीज़ है वो हार्नेसेस हैं, जो आपकी बकेट्स हैं, वो आपने उसको पूरी तरह से, वो भी ज़रूरी है, वो पहनना पड़ता है ताकि अगर गाड़ी कलाबाजी खाती है तो आप उसके अंदर महफूज रहें। अच्छा। तीसरी चीज़ हेलमेट है। हेलमेट के अलावा भी इजाज़त नहीं है पार्टिसिपेशन की, कि खुदा न खास्ता अगर कहीं सर लगता है तो आप महफूज रहें। चौथी चीज़ जो है वो आपका आग बुझाने के आलात हैं। अभी रिसेंटली जो गवादर के अंदर रेस हुई है उसमें नादिर मक्सी साहब की गाड़ी की जो वायरिंग है उसको आग लग गई थी, तो वो जैसे ही उन्होंने देखा तो आलात उनके पास थे, वो फ़ौरन उतरे और उन्होंने आग बुझा दी, वरना खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता। ठीक है। अच्छा साहबजादा साहब, माशाल्लाह आपके मुरीदैन की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब आप रेस जीतते हैं तो पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो होती है ना, मुख्तलिफ किस्म की। लोग समझते हैं कि शायद आपके लिए दुआएं की गई, शायद दूसरे ड्राइवर्स को हिप्नोटाइज कर दिया गया, या शायद बाज़ लोगों की जहन में भी तो शायद मौक्किल का जो है वो इंतज़ाम किया गया कि उसके ज़रिए ऐसा होता है। लोग लाइटर वे में मैं आपसे पूछना नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वैसे शायद आज़राए मजाक अगर कोई कह दें, लेकिन इस तरह होता नहीं है। और मैं तो जो नादिर मक्सी साहब हैं, मैं तो मेरे उस्ताद हैं, और बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं और नादिर मक्सी साहब एक टीम है। लेकिन तो शागिर्द ने उस्ताद को कैसे हरा दिया? उस्ताद की गाड़ी खराब हो गई इसलिए आप पहले नंबर पे आ गए? गाड़ी का इशू हो गया था, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। लेकिन दुआएं वगैरह नहीं की जाती कि इसकी गाड़ी खराब हो जाए या मैं जीत जाऊं? दुआएं तो अल्लाह ताला से दुआ मांग, जीत के लिए तो करते होंगे, लेकिन कतन किसी की गाड़ी खराब करने के लिए, गाड़ी खराब करने के लिए नहीं होता। और आप बता रहे थे 4 मरहले होते हैं इस जीप के, और आम आदमी तो नहीं हिस्सा ले सकता इस जीप रैली में, डेजर्ट कार रैली में हिस्सा ले सकता है आम आदमी? जी, बहुत मुश्किल होता है। नहीं, इसके अंदर कैटेगरीज हैं। बेसिकली हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमने सीसी के हिसाब से 4 कैटेगरी प्रिपेयर्ड की बनाई हुई है। सबसे बड़ी कौन सी सीसी जो है? सबसे बड़ी है वो 3400 सीसी प्लस जितनी गाड़ियां हैं वो एक कैटेगरी के अंदर आती हैं। और फिर 2700 टू 3400 सीसी जो है वो बी कैटेगरी है। 1800 सीसी टू 2700 सीसी सी कैटेगरी है, और बिलो 1800 जो है वो डी कैटेगरी। अगर कोई आम ऑल्टो कार में रेस में हिस्सा लेना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो चौथी कैटेगरी में आ सकता है कि नहीं? उसमें नहीं, ऑल्टो तो चूंकि वो सहरा है, उसमें मुश्किल है। 4 व्हील ड्राइव चाहिए। तो ये जिस तरह की सुजुकी की जिमनी है या इस तरह की गाड़ियां उसके अंदर छोटी गाड़ियां जो है बिल्कुल करती हैं। अच्छा, खवातीन भी हिस्सा लेती हैं? मैंने सुना है कि खवातीन भी रेस में। जी, इसमें एक खातून ड्राइवर हैं जो हमारे बड़े मशहूर रेसर हैं, रोनी पटेल साहब। बिल्कुल, उनकी एहलिया जो है वो हिस्सा लेती हैं। और लास्ट टाइम एक खातून इस्लामाबाद से थी मेरे ख्याल से, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी खवातीन के हवाले से ये ट्रेंड नहीं है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के चैंपियन, इनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं मोटर कार रैली के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब चैम्पियन भी हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछी, मज़ीद थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। साहब ये बताइए कि आपको मोटर गाड़ी चलाने का शौक़ है, जीप चलाने, आपने और दुनिया में जैसे ख़तरनाक तरीन रैली जो होती है डाकार रैली जो 1979 से हो रही है, देखिए आपने? बाज़ तो ड्राइवर्स वहाँ बड़ी पुरखतर रास्तों से जाती है, बाज़ ड्राइवर्स अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे। आप फॉलो करते हैं बाकी रैलीज़ को, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है इस कार रेसिंग? बिल्कुल जी, मैं फॉलो तो करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको देखूँ। और स्पेशली जो वहाँ पे मशहूर ड्राइवर्स हैं, रॉबी गॉर्डन हैं, बीजे बाल्डविन हैं, पीटर हेंसल हैं, नासिर अल अतिया हैं, वो कतर के हैं, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं वहाँ जाके देख नहीं सका। अच्छा, तो ख्वाहिश भी नहीं हुई कभी के जाके देखूं? बिल्कुल ख्वाहिश तो है, बल्कि हम लोग चाहते हैं। मेरी इस पे नादिर मक्सी साहब से भी बात हुई है कि इनिशियली जो हमारे करीब में गल्फ़ के अंदर या कोरिया वगैरह में जो रेसेस होती हैं, हम उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की एक टीम बना के जाएँ। और अबू धाबी में तो होती है फार्मूला 1 रेस, हो गए अब देखने का? नहीं, वो भी मैं नहीं देख सका। अच्छा, ये बताइए साहब, ये तो मोटर ड्राइविंग की बात हो गई। स्पोर्ट्स एक एडिक्शन है इंसान में। आपको
आपको इसके अलावा भी किसी और खेल का शौक़ है? नेज़ाबाजी तो आपने बता दिया कि नेज़ाबाजी में आपकी कारकर्दगी, मोटर कार रेसिंग और नेज़ाबाजी के अलावा कोई और ऐसा खेल? मैंने अपनाया तो नहीं, मैंने 2 ही खेल अपनाए, एक घोड़सवारी और नेज़ाबाजी का और दूसरा ये मोटर स्पोर्ट्स का। लेकिन क्रिकेट में बचपन में तो खेलता भी रहा। अच्छा। लेकिन मैं फॉलो करता हूँ क्रिकेट को और आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी। तो क्रिकेट में आपका कौन फेवरेट क्रिकेटर है अगर मैं आपसे पूछूं? मिसबाहुल हक और यूनुस खान। मिसबाहुल हक और यूनुस खान। सिंध में भी होती है रेस, ठट्टा की घारों की तरफ हमने देखा। तो ये जो छोटी छोटी रेसेस होती हैं, आपने लाहौर की तो आप बता रहे थे कि दरियाए रावी के किनारे जो इसमें हिस्सा लिया, तो इसके अलावा भी आप जो आम रेसेस होती हैं उनमें हिस्सा लेने जाते हैं या सिर्फ बड़ी रेसेस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं? नहीं, जितनी भी अच्छी रेसेस होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो उसमें बिल्कुल कोशिश करते हैं जाने की। अभी रिसेंटली गवादर में एक बहुत शानदार रेस का एहतमाम किया गया है। वो अब पहले जीत चुके हैं आप गवादर की? जी, अभी रिसेंटली जो हुई है इसी में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। बिल्कुल। और उसमें सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था और उस पर मैं कोर कमांडर कोयटा जनरल आमिर रियाज साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ। वो ख़ुद आए, 1-2 दिन उन्होंने निकाले। एक दिन पहले दिन उन्होंने ड्राइवर्स के साथ मुलाकात की, सबकी गाड़ियाँ देखी, दूसरे दिन रेस को स्टार्ट करके फिर वो गए और बड़ा अच्छा प्राइज़ मनी उन्होंने बड़ी अच्छी दी। अच्छा। इवन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो पोडियम पे नहीं थे उनको भी प्राइज़ मनी दी। ये तो उनकी एनकरेजमेंट होती है। एनकरेजमेंट है, एग्जैक्टली। अच्छा साहब, अब जब आप रेस पे जाते हैं या इतने मसरूफ़ होते हैं तो आप माशाल्लाह सज्जादा नशीन है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के, तो फिर आपकी गैर मौजूदगी में और लोग भी वहाँ होते हैं या आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है? बिल्कुल, वहाँ पे लोग होते हैं हमारे खानवादा के, बाकी हजरात भी वहाँ मौजूद होते हैं और हमारे अपने मेरे भाई या कोई साथी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो एक सिलसिला चल रहा है। और जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है तो उस वक्त तो, और अगर कोई रेस हो रही हो, क्लैश हो जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं? साफ़ है, पहले तो वो जो ज़रूरी है उर्स की तकरीबात हैं वो उनको तो उस सूरत में कुर्बानी देने की अगर ज़रूरत पेश आती तो दे देते हैं आप कुर्बानी रेस। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए कि खेलों के हवाले से माशाल्लाह आपका ताल्लुक झंग से है, खेलों के हवाले से आप समझते हैं, आप मुतमईन हैं साहबजादा साहब के पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के हवाले से जो रोल प्ले किया जा रहा है? क्योंकि 1994 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान 4 चीज़ों का आलमी चैम्पियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल जो है अबतर से अबतर होती जा रही है। आप मुतमईन हैं एज अ मोटर रेस ड्राइवर, आप मुतमईन हैं कि खेलों की सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान में? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी बहुत गहरी नज़र है और आपको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है स्पोर्ट्स का और स्पेशली क्रिकेट का। आपकी ज़्यादा बेहतर इस पर राय होगी। लेकिन मेरी नाक़िस राय में जब तक हम पूरी तरह 100% मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे और दूसरे नंबर पे जो स्पोर्ट्समैन है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे मुख्तलिफ हवालों से, जो हॉकी का प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है और स्पेशली जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, जो रीजन से खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, हॉकी का भी इसी तरह, उनको जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी जॉब का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक खेल को प्रमोट नहीं किया। आखिरी सवाल एक जुमले में बताइएगा, आप माशाल्लाह चोलिस्तान रैली के चैंपियन बन गए, गवादर की रैली आपने जीती, फिर भी कोई ऐसी ख्वाहिश इस मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से जिसकी आप तकमील चाहते हैं? इंशाल्लाह इरादा यही है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के जो बाहर के ममालिक में जो बड़ी रेसेस होती हैं उनमें जाके रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये चाहते हैं कि इस वतन से, इस वतन की मट्टी से इन्हें प्यार, ये चाहते हैं कि इस वतन के हवाले से, मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से इस वतन को और पाकिस्तान के नाम को रूशनास कराया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो एक नए प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।